नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि हमने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था कि अचानक से हमारी छत पर किसी और का कबूतर आके बैठा और हमने उसे बड़ी आसानी से पकड़ लिया। तो ऐसे में एक भाई ने क्वेश्चन पूछा है कि बाहर का कबूतर या छत पर नया लाया हुआ कबूतर इतना ज़्यादा फड़फड़ाता क्यों है, इतना ज़्यादा बेचैन और परेशान क्यों रहता है। तो ये बड़ी आम सी बात है, जब आप कहीं से कोई नया कबूतर ख़रीद के लाएंगे या कहीं से कोई कबूतर पकड़ा हुआ होगा और जब आप अपनी छत पर उसको लाएंगे तो उसको एडजस्ट करने में थोड़ा समय लगता है और ऐसे केस में आपका कबूतर फड़फड़ाता है और बार बार आपकी छत को छोड़ने के लिए भागने की कोशिश करता है छत से। तो वो इसी कोशिश में रहता है कि ये छत छोड़ के मैं अपनी पुरानी छत पे चला जाऊं। कबूतर जब आपकी छत पर आके पिट जाता है, इसका मतलब ये है कि वो कबूतर आपके आसपास का नहीं है या किसी का नया कबूतर है, इसी वजह से वो आपके यहाँ के पिट जाता है। या दूसरा कारण ये होता है कि वो बहुत ज़्यादा भूख या प्यास की वजह से आपकी छत पर उतर गया है और जब उसको दाना और पानी मिल जाता है उसके बाद कबूतर कोशिश करता है कि वो अपने पुराने घर को ढूंढे जहाँ पे वो रहता था। जिस छत पे उसका मालिक है वो उस छत पे जाने की कोशिश करता है। और अक्सर दूर का कबूतर जो होता है वो अगर आपकी छत पे आ गया तो बड़ी जल्दी एडजस्ट हो जाता है। आसपास का कबूतर है और वो बार बार कोशिश करता है उड़ने की आपकी छत से, तो हो सकता है वो आपके आसपास का कबूतर हो। और कई बार क्या होता है कि कबूतर जब आप खोल देते हो तो उड़ के चला जाता है, वापस लौट के नहीं आता। इसका मतलब ये है कि उस कबूतर को अपनी छत मिल गई है। और कबूतर अगर दूर का रहता है और आप उसको खोल देते हो कुछ दिन के बाद, 15-20 दिन के बाद, तो इस केस में क्या करता है कबूतर, कोशिश करता है अपनी छत को ढूंढने की। और अगर वो कबूतर आपके आसपास का नहीं है और उसको अपनी छत नहीं मिलती तो लौटकर आपकी छत पर ही आता है। और एक दो बार ऐसा करने के बाद वो कबूतर आपकी छत पे हिल जाता है और फिर आपकी छत पे ही वो रहने लगता है। कई बार हम क्या करते हैं कि जब पकड़ा हुआ कबूतर होता है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी नस्ल का होता है तो हम ब्रीडिंग में यूज़ करते हैं उसको। अपनी छत की जो सबसे ज़्यादा उड़ने वाली कबूतरी है उससे उसका पेयर बनाते हैं, या अपनी छत का जो सबसे अच्छा उड़ने वाला कबूतर है, पकड़ी हुई कबूतरी होती है, तो कबूतर से उसका पेयर बना देते हैं जिससे कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा हमारे रिजल्ट मिले। और ये भी एक स्वाभाविक सी बात है, जब कोई पकड़ा हुआ कबूतर या बाहर से लाया हुआ कबूतर आपकी छत पर अंडे बच्चे कर देता है तो बहुत कम चांस होते हैं उसके भागने के। उसके बाद आप उसको छोड़ दो कुछ दिन के लिए, परेशान ना करो। जब वो ऊपर नीचे बैठेगा आपकी छत को आराम से देख लेगा, छत के आसपास का एरिया देख लेगा और अच्छी नस्ल का कबूतर है तो कबूतर कभी भी छत छोड़ के नहीं भागेगा। अब जैसे कि आपको सामने वीडियो में दिख रहा है, ये कबूतरी है। इस कबूतरी को हमने सबसे पहले तो पकड़ने के बाद अलग कर दिया और अलग करने के बाद हमें ये पता लग गया कि ये कबूतरी बहुत ज़्यादा भूखी और प्यासी थी। तो इसके बाद हमने इसको दाना पानी भी दिया। जब ये इसकी सांस सारी की सारी उतर गई, नॉर्मल हो गई, ऐसा लग रहा था ये कबूतरी 1-2 दिन से किसी ने बहुत ज़्यादा उड़ा रखी है या ये अपनी छत भूल गई थी, इस वजह से हमारी छत पर आकर पिट गई। और जब कभी भी आपकी छत पर कोई नया कबूतर आएगा तो आपकी छत के जो हिले हुए कबूतर हैं वो उसके ऊपर गुटकना चालू कर देंगे, मस्ताने लगेंगे। और वो कबूतर देखिए, आप कबूतरी को देखिए अंदर कितनी बुरी तरीके से बेचैन हो रही है। वो कबूतरी यहाँ से भागना चाहती है, उसको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैं गलत जगह आ गई हूँ, गलत छत पर पकड़ी गई हूँ, ये मेरा घर नहीं है। और वो कोशिश कर रही है यहाँ से बार बार निकलने की। और अगर आप कहीं से ख़रीद के लाओगे कबूतर को तो वो भी इसी तरीके से बिहेव करेगा, वो बार बार से निकलने की कोशिश करेगा, इधर उधर भागेगा, बेचैन होएगा, वो कंफर्टेबल महसूस नहीं करेगा। तो जब कभी भी आप कहीं बाहर से कबूतर लाएं या आपकी छत पे कबूतर आए जिसे आपने पकड़ा हो तो उसको थोड़ा समय दें, उसका पेयर बनाएं और फिर उसको खोल दें। अगर उसको भागना होगा तो भाग जाएगा और अगर अच्छी नस्ल का कबूतर होगा तो आराम से आपकी छत पे रुकेगा और आपकी छत पे हिल जाएगा। तो आशा करता हूँ आप तक ये जानकारी पहुँच पाई होगी और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।